Hello kids, how are you? I hope all kids very well. Kids, welcome back to our Maths Magic lectures. Kids, we will continue in chapter 2. Chapter name is Shapes and Angles. Kids, previous lecture में हमने Math Magic में क्या देखा था? Previous lecture में हमने देखा था कि right angle कौन सा है और less than right angle कौन सा है और more than right angle कौन सा है. उसके साथ साथ हमने जो क्लॉक यानी कि क्लॉक है उसमें टाइम कितना हुआ होगा वो भी हमने जाना था. तो किड्स, प्रीवियस लेक्चर का जो कुछ रिवीजन है वो रिवीजन हम कर लेते हैं. तो ये जो दो साइड है, वन साइड और टू साइड, यहाँ जो एंगल बनता है वो एंगल यदि 90 डिग्री हो तो उसको हम कौन सा एंगल बोलते थे? चलो बताओ, जल्दी से बताओ. एग्जैक्टली ये जो बना है, एंगल बना है, वो हमारा बना है राइट एंगल. यदि ये जो ए वन साइड और ए सेकंड साइड ये 90 डिग्री से ज़्यादा यानी कि ये यदि 120 डिग्री है तो ये जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल बनेगा? चलो बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों. ये बनेगा मोर देन राइट एंगल. एग्जैक्टली ये बनेगा मोर देन राइट एंगल. और ये जो एंगल बनता है ए वन साइड और सेकंड साइड, ये जो एंगल बनेगा ये 40 डिग्री का हो तो ये जो एंगल बनता है वो एंगल उसको क्या बोलते हैं? इस एंगल को बोलते हैं लेस देन राइट एंगल. हमने सीख लिया था किड्स, जो ये दोनों साइड है और 90 से कम हो तो उसको बोला जाता है लेस देन राइट एंगल, और 90 से ज़्यादा हो तो उसको बोला जाता है मोर देन राइट एंगल्स. अब मैं आपको बता देता हूँ कि लेस देन राइट एंगल और मोर देन राइट एंगल का दूसरा भी नाम है. लेस देन राइट एंगल का दूसरा नाम है एक्यूट एंगल. इसको जो लेस देन राइट एंगल है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, और जो मोर देन है, जो मोर देन राइट एंगल है उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल. एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ये होता है लेस 90 डिग्री से कम और ये होता है 90 डिग्री से ज़्यादा. तो किड्स, एक्यूट और ऑब्ट्यूज. अब हम क्लॉक में कुछ एंगल्स बनाते हैं और कितना टाइम हुआ वो भी जल्दी से सीख लेते हैं. चलो, आपको बताना है एक्यूट कौन सा है और ऑब्ट्यूज कौन सा है. ए आर हैंड, ए मिनट हैंड. अब जो एंगल बना, एक्यूट बना या ऑब्ट्यूज बना? चलो जल्दी से बताओ. ओके, ये जो एंगल बना है वो एक्यूट बना. एग्जैक्टली ये मिनट का हैंड मैं यहां रख देता हूं. ये कौन सा एंगल बना? एक्यूट या ऑब्ट्यूज? चलो बताओ. एग्जैक्टली ये एंगल बना है ऑब्ट्यूज. एंगल कौन सा बना है? एंगल बना है ऑब्ट्यूज. वेरी गुड.
ए आर का हैंड और ए मिनट का हैंड। अब ये एंगल बनेगा, एक क्या एंगल बनेगा, एक्यूट बनेगा या ऑब्ट्यूज बनेगा? ए बनेगा ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज यानी के मोर देन राइट एंगल, ए बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल। और अब बच्चों ये बताओ कि टाइम कितना हुआ, टाइम कितना हुआ? यदि कुछ क्लॉक, ये जो आर का हैंड है, मैं इसको यहां रख दूं, अब आप एग्जैक्टली बता सकते हो टाइम कितना हुआ होगा। टाइम हुआ है 3 यानी के 3:50 मिनट, 3:50 अब चलो दूसरा देख लेते हैं। ए आर का हैंड और ए मिनट का हैंड। ए कौन सा एंगल बनता है, ऑब्ट्यूज या एक्यूट? ए बनेगा ऑब्ट्यूज यानी के मोर देन राइट एंगल, एग्जैक्टली। और टाइम कितना हुआ? टाइम हुआ है 5 o'clock। कितने बजे है? पूरे 5 बजे है, 5 o'clock। तो किड्स, यदि आपको ये बोला जाए कि आपको राइट एंगल बनाना है तो आप राइट एंगल बना सकते हो। यदि आपको बोला जाए कि आपको लेस देन राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल को क्या बोला जाता है? एक्यूट। यदि आपको बोला जाए तो एक्यूट एंगल बनाना है तो आप एक्यूट एंगल भी इस क्लॉक में आसानी से बना सकते हो। और आपको बोला जाए कि ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है तो ऑब्ट्यूज एंगल भी आप इस क्लॉक में आसानी से बना सकते हो। और अब आपको ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल के साथ साथ टाइम भी अब आ गया होगा। ओके किड्स, चलो ए आर का हैंड है और ए मिनट का हैंड है। ए आर का हैंड और ए मिनट का हैंड। अब बताओ ये कौन सा एंगल बनेगा, एक्यूट या ऑब्ट्यूज? ये एंगल बनेगा एग्जैक्टली ऑब्ट्यूज। और टाइम कितना हुआ? टाइम हुआ है 8 hours 20 minutes, 8 hours 20 minutes एग्जैक्टली। अब जो ए आर का हैंड है, ए मिनट का हैंड है। अब मुझे बताओ ये एंगल कौन सा है और टाइम कितना हुआ? चलो जल्दी से बताओ। एग्जैक्टली ये एंगल है एक्यूट यानी कि लेस देन राइट एंगल। और टाइम कितना हुआ? 11 o'clock। कितने बजे है? 11। ओके, वेरी गुड। ओके किड्स, अब बताओ ये जो आर का हैंड है और ए है मिनट का हैंड, और ये जो एंगल बनता है वो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल बनता है, कौन सा एंगल बनेगा? एग्जैक्टली ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा ऑब्ट्यूज बनेगा। वो ये जो एंगल बनेगा कौन सा एंगल बनेगा?
ऑब्ट्यूज। और टाइम कितना हुआ? एग्जैक्टली टाइम हुआ है 10:08। 10:08। 10:08। ओके किड्स, तो आप कुछ कई सारे ऐसे एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल आप इस क्लॉक में बना सकते हो। अब आपको पता चल गया है कि राइट एंगल कौन सा है और लेस देन राइट एंगल और मोर देन राइट एंगल, आपको सब कुछ अब आ गया है। चलो जल्दी से फटाफट बताओ, लेस देन राइट एंगल को क्या बोला जाता है? एक्यूट। एग्जैक्टली। मोर देन राइट एंगल को ऑब्ट्यूज। एग्जैक्टली। ओके किड्स, और आप मुझे बताओ राइट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? एग्जैक्टली राइट एंगल होता है और 90 डिग्री का होता है। और अब बताओ 90 डिग्री से कम यदि कोई एंगल हो तो उसको क्या बोला जाता है? एक्यूट। एग्जैक्टली। और 90 डिग्री से ज्यादा एंगल हो तो उसको क्या बोला जाता है? ऑब्ट्यूज। एग्जैक्टली। ओके किड्स, तो कुछ क्लॉक पर आप कई सारे ऐसे राइट एंगल और मोर देन राइट एंगल बना सकते हैं। ओके किड्स, आपको अब सब समझ में आ गया है। तो अब आपको मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क में आपको क्या करना है, आपकी जो होमवर्क की बुक है उसमें आपको होमवर्क लिखना है। होमवर्क में आपको क्या करना है? होमवर्क में आपको आपका जो नेम है, योर नेम, आपका जो नेम है उस नेम में कितने राइट एंगल, कितने लेस देन राइट एंगल और कितने मोर देन राइट एंगल वो आपको बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आपका नाम राजू है, एग्जाम्पल दे देता हूँ, यदि आपका नाम राजू है तो आपको आर इस तरह का बनाना है, ए इस तरह का बनाना है, जे इस तरह का बनाना है, एंगल वाला है। सब जो अल्फ़ाबेट है उसको आपको एंगल वाले अल्फ़ाबेट बनाने हैं और आपको बताने हैं कि आपके जो नेम में जो अल्फ़ाबेट आया है उस अल्फ़ाबेट में कितने राइट एंगल, कितने लेस देन राइट एंगल और कितने मोर देन राइट एंगल आते हैं उसको आपको बताना है। और उसके बाद इस क्लॉक का यूज करके आपको 10 एक्यूट एंगल तो आप जानते हैं कि, और 10 ऑब्ट्यूज एंगल आपको बनाने हैं। ओके किड्स, 10 एक्यूट एंगल और 10 ऑब्ट्यूज एंगल आपको बनाने हैं। तो किड्स, मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी को एंगल्स के बारे में अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए